हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली जेई एडवांस 2022 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आईआईटीज़ में अगर हमको एडमिशन लेना है तो हमको कम से कम कितनी रैंक चाहिए होगी। मींस जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन होते हैं आईआईटीज़ के अंदर, उसके लिए आपको मिनिमम कितनी रैंक की रिक्वायरमेंट होगी अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, सारी कैटेगरीज की बात करेंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो आपको कितनी कितनी कम से कम रैंक की ज़रूरत होगी तो आपको आईआईटी का टैग मिल जाएगा। बिकॉज आईआईटी का टैग अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो सभी बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए हमें। तो हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू डू चॉइस फिलिंग टू गेट बेस्ट पॉसिबल कॉलेज। किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग आपको करनी चाहिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले, और साथ में व्हाट कैन बी बैकअप ऑप्शंस हु आर डूइंग चॉइस फिलिंग फॉर आईआईटीज़। जो बच्चे आईआईटीज़ के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, मतलब वो आईआईटीज़ के लिए कर रहे हैं। जोसा के 6th एक बार उन्होंने चॉइस फिलिंग कर दी तो 1 से लेकर 6 राउंड तक वो अपना चेंज नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अगर कुछ ना अलॉट हुआ तो उनके पास क्या क्या बैकअप ऑप्शन रह सकते हैं और वो क्या रख सकते हैं अपने लिए बैकअप में, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, रैंक टू गेट अलॉटमेंट इन आईआईटीज़। तो जनरल कैटेगरी के अगर आप बच्चे हैं, मैं डायरेक्टली पहले बता देता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर आपकी 14,000 रैंक के अंदर है, जो आपके 14,000 रैंक के अंदर है जेई एडवांस में, तो आपको 2022 में आईआईटीज़ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाएगा, आपको आईआईटी का टैग मिल जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टॉप आईआईटीज़ में सीएस मिल जाएगी या कोई स्पेसिफिक ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपको आईआईटी के अंदर एडमिशन जरूर मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक मेंशन की है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं अगर आप, तो आप अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक अगर आपकी 2200 के अंदर है तो आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी 8,300 मतलब 8.3 के। एससी कैटेगरी के हैं अगर आप तो 3,000 रैंक तक, 3,000 रैंक के अगर आपका अंदर है तो आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिलेगा। एसटी कैटेगरी की जो रैंक है वो 1,000 के अंदर। अब ये डाउन क्यों हो रहा है एसटी की 1,000 क्योंकि बिकॉज एसटी कैटेगरी के कम बच्चे हैं जिनका जेई जो एडवांस है वो क्वालिफाइड है, इस वजह से 1,000 रैंक के अंदर तक, मतलब जनरल कैटेगरी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आईआईटी क्वालिफाइड है, बट एसटी कैटेगरी में ऐसे कम बच्चे हैं, इस वजह से 1,000 के नीचे अगर आपकी रैंक है तो आपको आईआईटीज़ में अलॉटमेंट मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको अभी ये क्लियर नहीं है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, आईआईटीज़ के लिए कर रहे हैं, एनआईटीज़ के लिए कर रहे हैं, या किसी भी कॉलेज के लिए कर रहे हैं, आप किसी अदर स्टेट काउंसलिंग के लिए कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं क्लियर है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल पा रहे हैं काउंसलिंग के अंदर, तो आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर सकते हैं। बिकॉज इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप इनरोल करते हैं तो आपका पूरा प्रोफाइल एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन योर रैंक। आपकी क्या रैंक है, आपकी क्या कैटेगरी है, कैटेगरी रैंक क्या है, इसके अलावा आपका होम स्टेट क्या है, और काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके बिहाफ पे आपकी कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है, डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट ऑन योर रैंक। आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं। बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, और अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत कर दी तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट होगा, या हो सकता है कि कई बार जो आपको मिल सकता था कॉलेज बेहतर वो आपको अलॉट ना हो पाए। तो इसके बाद चॉइस फिलिंग सजेशंस फ्रॉम एक्सपर्ट, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं तो आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट तैयार करके दी जाएगी। आपकी जो भी आपकी प्रोफाइलिंग है, आपका जो भी रैंक है, कैटेगरी है, होम स्टेट है, और जो अदर फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, अगर आपका एडवांस क्लियर है तो क्या आपको जेई एडवांस के थ्रू कोई आईआईटी मिल रहा है, या इसके अलावा अगर आपका एडवांस नहीं क्लियर है तो क्या आपको एनआईटी मिल रहा है, या आपका अगर लो परसेंटाइल है जेई मेंस में भी तो आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेज और मिल सकते हैं। तो ये पूरा एक रिपोर्ट आपको डिटेल्ड सेंड किया जाएगा कि आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं। उसके बाद आपकी उसके बिहाफ पे पूरी चॉइस फिलिंग रेडी की जाती है कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी काउंसलिंग का, कि आप कितनी अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे उतनी ही बेहतर आपको कॉलेज अलॉट होगी। एंड हाउ टू डू होल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, बिकॉज काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे नए टर्म्स होते हैं जो पहले बच्चों ने सुने नहीं होते हैं, कि सीट को फ्लोट करने का क्या मतलब है, फ्रीज करने का क्या मतलब है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, कब क्या हो रहा है काउंसलिंग के अंदर, और अलग अलग कौन कौन सी काउंसलिंग्स चल रही हैं एक टाइम पे। तो इसके बारे में पूरा आपको अपडेट दिया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, गेट योर चॉइस फिलिंग डन इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। भले आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करें या ना करें, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप चॉइस फिलिंग जो करिएगा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करिएगा। ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन द सेंस कि सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं,
उसके हिसाब से आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको सेट करनी है, तभी आपको जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज अलॉट होगा। और अगर आपको इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप इस बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके अपना एक्सपर्ट काउंसलिंग जो प्रोग्राम है इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। काफ़ी लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाएगा जो पहले हज़ारों काउंसलिंग कर चुके हैं, और आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। और आपको जो है अगर आपका लो परसेंटाइल है जेई मेंस के अंदर तो ये कोशिश रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो लो परसेंटाइल पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो वो आपके लिए देखा जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं और उसके लिए आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आपका जेई एडवांस क्लियर्ड है तो उसमें आपके कौन कौन से कॉलेजेस बन सकते हैं, किस तरीके से उसकी चॉइस फिलिंग रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम के अंदर सजेस्ट की जाएंगी। तो अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल जाननी है तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मैंने आपका जो पिछला डाउट था वो क्लियर कर दिया है। फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक था रैंक टू गेट अलॉटमेंट इन IITs, तो अगर आपकी इस रैंक के अंदर है तो आपको डेफिनेटली IITs मिल जाएंगे। अगर आपकी रैंक इससे बाहर आ रही है तो आपको कोई भी IIT नहीं मिलेगा। लगभग 99% चांसेस हैं, बिकॉज ये डेटा पिछले 5 साल के डेटा को एनालाइज करके रेडी किया गया है। तो अगर आपकी इसके बाहर रैंक है तो आपको डेफिनेटली और बैकअप ऑप्शन देखने शुरू कर देने चाहिए कि आपको NITs में क्या क्या मिल सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या क्या मिल सकता है, या फिर आपके लिए कौन सा और बेहतर ऑप्शन बन सकता है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस नंबर पर आप अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।